करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। जनपद मिर्जापुर से आ रही है बड़ी खबर। ऑनलाइन अटेंडेंस आदि को लेकर के शिक्षक वर्ग बेहद हैं परेशान, प्रदर्शन पर हैं उतारू। डिजिटलाइजेशन में कुछ परिवर्तन एवं अपनी कुछ बुनियादी मांगों को लेकर के मुद्दों के रूप में उछाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं अपनी विशेष मांग। आइए जानते हैं कि भारतीय सहारा के कैमरे पर क्या बता रहे हैं जनपद मिर्जापुर के शिक्षक वर्ग। जी, मैं दिनेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद मिर्जापुर। क्या समस्याएं हैं शिक्षकों को आज आज भी हमारी छुट्टियां, जो हमारी ऐच्छिक छुट्टियां हैं, वह साल भर में केवल 14 दिन ही हैं। इसके पहले भी गर्मियों का अवकाश मिलता था, 40 दिन का अवकाश मिलता था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, 15-25, लेकिन वो हमारे लिए ऐच्छिक नहीं है। हम उन छुट्टियों में सिर्फ घर पे समय बिताने के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कर सकते। आज हमारे आपके बीच में बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है, घर में बुजुर्ग हैं, इनके सेवा के लिए, इनके अन्य कार्यों के लिए हमें अगर जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो हमें मेडिकल लेना पड़ता है, मजबूर होकर मेडिकल लेना पड़ता है। वो अभी हम बीमार नहीं हैं, लेकिन फिर भी फर्जी मेडिकल लेके उस काम का निष्पादन करना पड़ता है। आज भी हमारे विद्यालय ऐसे हैं जिसमें नेटवर्क नहीं है। विद्यालय में हमारे हलिया, राजगढ़, लालगंज और क्या कहते हैं कि आपका मरियान क्षेत्र में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो गाँव से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहाँ पर हम निवास कर नहीं सकते। आने जाने का कोई भी सरकारी साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है। बीच में कोई अध्यापक के साथ कोई दुर्घटना होती है, ऐसी स्थिति में वो अटेंडेंस कैसे दे पाएगा, कैसे पहुँच पाएगा? या हमें हाफ डे CL दे दीजिए, या हमें 31 जो अन्य राज्य कर्मचारियों को आप देते हैं 30 CL देते हैं, उस 30 CL की सुविधाएं दे दीजिए। या जो गर्मियों का अवकाश आप मुझे 40 दिन का देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं, लेकिन आप केवल थोप करना, हम पूरे सत्र में 40 दिन का अवकाश अपने निजी कार्यों के कारण, निजी कार्यों की वजह से जब चाहें तब हम ले सकें। हमें निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रमाण पत्र मिल चुका है कि शिक्षक अन्य विभागों से एक बेहतर काम करते हैं। MDM हमारे अध्यापकों की एक तरह से गले की हड्डी बन गया है। 5 रुपये 67 पैसे में बच्चों को खाना खिलाना, जहां पर 10 रुपये में एक चाय मिलती है, और 5 रुपये 67 पैसे में आज भी शिक्षक बच्चों को प्रतिदिन का खाना खिला रहे हैं। और उसके बाद भी आप उनको चोर साबित करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद MDM के जो सामान, गैस से लेके, सब्जी से लेके, फल से लेके, दूध से लेके, सारी सामग्रियों को ले आने की जिम्मेदारी हेडमास्टर की भी है। और वह भी हम नगद कैश में नहीं दे सकते, हम संबंधित व्यक्ति को चेक के द्वारा ही भुगतान कर सकते हैं। ऐसे हमारे फल वाले, दूध वाले हैं जो चेक लेने से भी इनकार करते हैं। वहाँ भी हमें तमाम तरीके के पापड़ बेलने पड़ते हैं। इन समस्याओं पर ध्यान गवर्नमेंट का नहीं जा रहा है। अभी 29 तारीख से हम लोग लखनऊ में लगातार तब तक धरना करेंगे जब तक कि क्या कहते हैं कि हमारी बातों को मान लिया जाए। मैं स्वास्तिका वाजपेयी कंपोजिट विद्यालय कौड़िया कला में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। की समस्या यह है कि हमसे जो है ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में पर नाजायज दबाव डाला जा रहा है। मैं सुधीर कुमार तिवारी, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ मिर्जापुर। आज विशाल जो है धरने का प्रदर्शन किया गया है, क्या आपकी विशेष मांगे हैं? जी, आज हमारे धरने का प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा की तरफ से किया गया है। मेरा प्रमुख मांग यह है कि हम लोगों को 30 EL दिया जाए, हाफ CL की व्यवस्था किया जाए, चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम के दिया जाए, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को नियमित किया जाए, अनुदेशक को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, शिक्षकों से शिक्षण के अलावा कोई भी कार्य न लिया जाए। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती, हम ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के विरोध में रहेंगे और हमेशा हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। और यही भर नहीं, हम अभी रुकेंगे नहीं, ज़रूरत होगी तो हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। इसका दोषी किसे समझते हैं? सरकार और तानाशाही जो हमारे अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी और सरकार को मैं मानता हूँ, क्योंकि लग रहा है उन लोगों के बीच में भी समन्वय नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इस व्यापक मांग को लेकर के क्या लगता है कि सरकार हमारी मांगें पूरी कर देगी? निश्चित रूप से सरकार झुकेगी, क्योंकि मेरी मांगें जायज़ हैं और गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और शिक्षकों से बात करके उनके समस्या का समाधान करना पड़ेगा। मैं रविंद्र कुमार यादव, जिला संयोजक टीचर सेल्फ केयर टीम मिर्जापुर। और हम लोग आज यहाँ जो ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा है उसके विरोध में नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में आए हैं। आप लोग दिखाइए, हम उनके सपोर्ट में आए हैं, लेकिन हमारी कुछ बेसिक मांगे हैं, उसके लिए हम आए हैं। वेलफेयर एसोसिएशन जिला मिर्जापुर का महामंत्री पद के नाते मैं इसी संगठन का, पूरे संगठन की तरफ से सार्वजनिक मंच से ऐलान करता हूं कि मैं ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन वो भी हमारी मांग पूरी करें। हमको महीने में केवल एक साल में केवल 1 EL मिलता है, जबकि हमको मिलना चाहिए 30 CL। और सरकार के दुष्प्रभाव से हमारा जो है शैक्षिक गतिविधि में व्यवधान उत्पन्न होता है
अगर कोई बच्चा स्कूल में बीमार हो जाएगा तो उस बच्चे को स्कूल पार्ट टाइम में कौन लेके बाहर जाएगा। मैं दीपक सिंह, जिलाध्यक्ष छठेवा मिर्जापुर। आज हम लोग यहाँ पर सरकार से ये मांग करने आए हैं कि डिजिटल हाजिरी को आरंभ करने से पहले सरकार जो डिजिटल हाजिरी के लिए बुनियादी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए वो हमें उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय और मनोदय विद्यालय के अध्यापकों की तरह, शिक्षकों की तरह हमें भी साल में 30 EL और 14 हाफ सीएल कम से कम दिया जाए। मैं निधि पांडे, प्राथमिक विद्यालय भूली पांडे से हूँ, असिस्टेंट टीचर। कि टीचरों को जो भी महीने में जो भी दिक्कत होती है तो उसके लिए 2 दिन का अवकाश दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहे दर्द हो या कुछ भी हो, हमेशा स्कूल पहुँचते हैं, टाइम से पहुँचते हैं और अपना काम भी मन लगा के करते हैं। दुनिया समाज चाहे जो करे, दुनिया समाज ये भी तो देखती है ना कि हम क्या क्या काम करते हैं। हमारा काम पढ़ाना है बच्चों को। अगर हम स्कूल से बाहर जाके कोई काम करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होगी ना। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई या हमारे छोटे बच्चे हैं, मेरी छोटी बच्ची है, कभी कभी बीमार होती है, हमें दवा देना हो तो कुछ होता है, हम फिर स्कूटी लेके गाड़ी लेके पहुँच रहे, हड़बड़ी में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हम देर से नहीं पहुँचे, 8 बजे के बाद हम CL नहीं ले सकते। अगर हम 8 बजे कोई इमरजेंसी आ जाती है उसके बाद हम CL लेना चाहते हैं तो हम क्या करें? उसके लिए हमें अनुपस्थित करार दिया जाएगा कि टीचर अनुपस्थित है। ये तो गलत बात है ना। हमें उसमें भी लचीलापन होना चाहिए कि अगर आपको इमरजेंसी में कभी 8 बजे के बाद CL लेना है तो हम उसे कैसे अप्लाई करें। हमारी मांगे ये है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका आप निराकरण कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं भेजेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस।